आईपीएल खिला दो, आटा खत्म हो गया, पैसे खत्म है मेरे पास, प्लीज आईपीएल खिला दो। मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स बेचारे सोचकर दिल में एक थोड़ी सी खटखटाहट तो जरूर होगी कि सारा पूरी दुनिया की तमाम टीमें मिलकर आईपीएल में पैसा छाप रही हैं, और पैसा ना के सिर्फ छाप रहे हैं बल्कि इतना ज्यादा नोट छाप रहे हैं कि उनके बाप दादा खाते खाते मर जाएंगे, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। और मैं आप लोग को डिटेल में बता दूं कि दर्द सही है, देखो दर्द मुझे भी है, कोई मसला नहीं है इसमें, दर्द की कोई बात नहीं। अब आईपीएल वालों के पास इतना पैसा है कि वो सबको दे रहे हैं तो भाई उनकी मर्जी है, लेकिन थोड़ी सी घुटन जरूर होती है कि यार अपने पास भी काश दो चार खोके अपने पास भी आ जाते हैं ना भैया, बाबर आजम के नाम और रिजवान के नाम और ये सब के नाम। मैं जस्ट इमेजिनरी टीम बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो इतने बड़े बड़े महायोद्धा सुपरस्टार्स हैं, अगर ये आईपीएल में होते तो आज की डेट में 2024 यानी कि 2025 के आईपीएल में ये कितने के जाते, इनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है और क्या इन्हें कोई आईपीएल में सिलेक्ट करता भी, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है। अब हुआ कुछ यूं जाने कि आईपीएल का ऑक्शन रिटेंशन हुए, रिटेंशन में एक अंग्रेज की औलाद साला 23 करोड़ लेके चला गया। मेरे को तो कल से नींद ही नहीं आई है जब से मैंने वो हेनरिच क्लासन का सुना है कि 23 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है। वहीं पर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि भाई तेरे पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मैंने कहा भाई जान अभी बताता हूं मैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। देखो बात सुनो, अगर बाबर आजम होते, पहली बात बाबर आजम होते तो कौन सी टीम के अंदर खेलते। ऑन अ सीरियस नोट, जिस किस्म से बाबर आजम की वो है पर्सनैलिटी है जो उनकी है, मुझे लग रहा है कि वो पंजाब किंग्स में ही जाते, क्योंकि वो पंजाबी है और उसको पंजाब किंग्स में। और बाबर आजम की अगर मार्केट वैल्यू बात करते हो, आप दुनिया की कोई भी लीग उठाकर देखो, ठीक है ना, मुझे नहीं, मैं आईपीएल से कंपेयर नहीं कर रहा, तो जो टॉप कैटेगरी होती है या तो बाबर आजम उसमें आते हैं या सेकंड में आते हैं। और आईपीएल की टॉप कैटेगरी जो है वो है 20 to 25 करोड़, और जो सेकंड पे है वो है तकरीबन आप समझ लो 12 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक। तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम इस कैटेगरी में आते हैं 12 से 17 करोड़ वाली कैटेगरी के अंदर। मतलब देखो मुझे पता है वैसे उसको कोई 150 रुपए में भी नहीं खरीदेगा, जितना नफरतें हैं और ये सब चीजें हैं जो हालात हैं, वैसे बाबर आजम को कोई 150 रुपए में भी नहीं खरीदेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इमेजिन करते हो और आप बात सुनते हो कि चलो ठीक है भाई इमेजिन बाबर आजम, तो ना सीरियस नोट मुझे लग रहा है कि बाबर आजम 15 करोड़ 14 करोड़ में आराम से चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखते हो तो ध्रुव जुरैल हो गए, वो 14 करोड़ में गए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं इंडिया के अंदर जो अभी तक कैप्ड प्लेयर नहीं है, अनकैप्ड है, फिर भी जो है उनको इतने पैसे मिलते हैं जिसकी हद नहीं है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम का भी यहाँ पर 14 करोड़ और पंजाब किंग्स की तरफ से खेलना पक्का था, मुझे ऐसा लगता है। देखो मुझे गालियां नहीं देना, मैं पहले बता रहा हूं मैं बड़ा नाजुक दिल का इंसान हूं, आत्महत्या कर लूंगा, मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम लोग के सर पे आ जाएगी अगर तुम लोगों ने मेरे को कोई गाली वाली देने की कोशिश की। तो यहाँ पर बबरो जो है अपनी वो तो आएंगी पंजाब किंग्स में, और रिजू कहां आएगा। देखो ऑन अ सीरियस नोट रिजवान एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और रिजवान जिस तरीके का प्लेयर है मुझे लग रहा है कि वो सनराइज हैदराबाद में जाता, हर हालत में जाता। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि रिजवान को खाने का बड़ा शौक है। हैदराबाद की बिरयानी तो यकीन करो ऐसी लाजवाब और टेस्टी होती है भाई। पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो सबसे ज्यादा तारीफ ही हैदराबाद की बिरयानी की कर रहे थे जब इंडिया में गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मुझे लग रहा है कि रिजवान ने खेलना था सनराइज हैदराबाद के अंदर, अगर रिजवान सनराइज हैदराबाद में खेलता ना तो दिल खुश हो जाता होना सीरियस। और रिजवान भी बाय द वे ऐसा खिलाड़ी है जो कि वन ऑफ द टॉप रिटेंशन में आता, कम से कम 8-10 करोड़ तो रिजवान भी लेता। अभी जो है वो बेचारे को कोई खरीद ही नहीं रहा है, मतलब पीएसएल में उसके लाले हुए पड़े हैं, लेकिन पीएसएल में बाय द वे वो टॉप कैटेगरी का प्लेयर है, यानी कि प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर है। और दुनिया में कहीं पर भी लीग खेलने जाता तो हमेशा टॉप कैटेगरी में सिलेक्ट होता, चाहे वो एलपीएल हो, बीपीएल हो, जो भी लीग हो, वहां पर रिजवान जो है वो टॉप कैटेगरी के अंदर आता। तो यहाँ पर भी अगर टॉप में नहीं तो बात करते हो तो मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ तो रिजवान भाई को मिल ही जाते, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इतना का तो खैर रिजवान है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं आईपीएल के अंदर। उसके बाद यहां पर आईपीएल में अगर शाहीन शाह अफरीदी होते तो सोच के देखो अगर शाहीन शाह अफरीदी होते तो कितने में जाते। यार मैं कहता हूं शाहीन शाह अफरीदी आराम से 20 लाख रुपए में चला जाता, बड़े सुकून से, क्योंकि ये ओवररेटेड है भाई। एक बंदा होता है जिसके अंदर कोई टैलेंट होता है, कोई एनर्जी होती है, उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं कि हम बोलते हैं भाई इसका नाम, जैसे मिचेल स्टार्क है, जैसे मयंक यादव है, जैसे जसप्रीत बुमराह है, ये वो बॉलर्स हैं जिनके लोग कहते हैं कि यार इनके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, ये बॉलिंग के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे वो डेल स्टेन हुआ करते थे, जहीर खान हुआ करते थे। लेकिन अब हम जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को देख रहे हैं 2024 के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बंदा शायद 20 लाख और 30 लाख में जाता, क्योंकि इसकी बॉलिंग मुझे और नसीर मैं थूकता हूं इसकी बॉलिंग के ऊपर। बिल्कुल सबसे घटिया बॉलिंग पाकिस्तान में इस टाइम पर कोई कर रहा है, सबसे वाहियात और गंदा बॉलर है तो वो शाहीन शाह अफरीदी है। ना बंदे की लाइन है, ना लेंथ है, ना रिदम है, कुछ भी नहीं है। बंदे ने जब से शादी की है तब से बाथरूम में जा जाके सारी मेहनतें की हैं और सारा पानी बहा दिया, सारी जो है वो मेहनत पानी में बहा दी, गलती हो गई, पानी बहा दिया, मतलब सारी मेहनत पानी में बहा दी शादी के बाद, और बंदा बिल्कुल अनफिट हो गया। ना इसकी बॉलिंग में स्पीड है, बॉल भागता भी स्लो है, घुटनों में आजकल दर्द रहता है, इंजरी वगैरह इसकी रहती है। तो ना सीरियस मैं तो शाहीन शाह अफरीदी को आईपीएल में सोच भी नहीं सकता हूं, क्योंकि आईपीएल
आईपीएल का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है और शाहीन शाह अफरीदी वो खेलने के लायक नहीं है, सीरियसली नहीं है लायक। हालांकि मैं चाहता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी खेलते, मगर वो लायक नहीं। हाँ, लेकिन नसीम शाह के बारे में बोलना चाहूंगा, जिस तरीके के नसीम शाह है, नसीम शाह 100% मुंबई इंडियंस को सूट करते हैं भाऊ, 100%। देखो नसीम शाह चिकना बहुत है, मुंबई इंडियंस में जो है ना लौंडेबाजों की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा लौंडेबाज हैं, जैसे कैरन पोलार्ड वगैरह, वो तो देखकर वैसे भी वो जो वांटेड फिल्म वाला जो वो सीन था ना कि चलती फिरती कोकेन है, वो कैरन पोलार्ड जो है वो इसके बारे में ऐसे ही सोचता होगा। मुझे लग रहा है कि अगर नसीम शाह होते तो मुंबई इंडियंस में होते और वो भी आराम से 13-14 करोड़ के चले जाते, बिकॉज बॉलर अच्छा है, बॉलर अच्छा है नसीम शाह, बस वो बेचारा पिस गया है बाकियों के चक्कर में आकर, वरना उसकी हालत बड़ी टाइट है। और उर्वशी भी थोड़ा सा मोहब्बत करती है उनसे, तो सारे क्यूट तो है, ये बात माननी पड़ेगी कि बंदा क्यूट है। वो मुंबई इंडियंस में खेल सकता था और 13-14 करोड़ में आराम से आ सकता था, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मसला होता। हारिस रऊफ भाई वो बंदा आरसीबी के अंदर होता, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि अगर हारिस रऊफ होता तो वो बंदा आरसीबी, मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी और टीम में होता तो वो बोलता है मेरे को खेलना ही नहीं है, मैं आरसीबी के अलावा कहीं और जाने नहीं, क्योंकि भाई आरसीबी के अंदर विराट कोहली है और विराट कोहली तो हारिस रऊफ को मार नहीं सकता है, उसके सर से जो है भूत उतर ही नहीं रहा अभी तक, जो एमसीजी में उसके साथ हुआ था। आपको मैं बता दूं हारिस रऊफ के साथ क्या हुआ था, 8 में 28 याद होगा लोगों को। तो यहाँ पर हारिस रऊफ बोलेगा मेरे को मार दो, लो मेरे को धक्का दो, मेरे को जो करना है करो, मेरे साथ जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरे को शामिल करो सीधा सीधा तुम इस आरसीबी के अंदर, मुझे आरसीबी में अंदर रहना है, मैं आरसीबी के अलावा कहीं और नहीं जाऊंगा। और हारिस रऊफ साहब आरसीबी में ही रहते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि भाई हारिस रऊफ जो है वो आरसीबी के एक चहेते बॉलर बनते हैं। अगर वो आरसीबी में आते तो उनकी वैल्यू बहुत होती, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग मजाक समझ रहे होगे, मुझे पता है लोग मेरे ऊपर थूक रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू कैसी बातें कर रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर हारिस रऊफ आरसीबी में होता, मैं आपको गारंटेड बता दूं, हारिस रऊफ आरसीबी में, शाहीन शाह अफरीदी को तो दफा मारो, नसीम शाह हो गए मुंबई में, रिजवान हो गए हैदराबाद में और बाबर आजम हो गए पंजाब किंग्स में, तो फिर सोचो कि फखर जमान कहां जाते। ऑन अ सीरियस नोट, फखर जमान मुझे लग रहा है कि 100% राजस्थान रॉयल्स में जाते, क्योंकि ये बंदा एक तो ओपनर है, ठीक है ना, राजस्थान के पास हमेशा ही ओपनर का इशू रहता है, लेकिन जायसवाल और क्योंकि अभी जॉस बटलर नहीं है, तो खुद सोचो एक तरफ से जायसवाल ओपनिंग कर रहा है, एक तरफ से फखर जमान ओपनिंग कर रहा है, भैंस की आंख यार, क्या स्कोर बनेगा, क्या सुपर स्कोर बनेगा भाई, यकीन, ये दोनों उसका वो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का जो रिकॉर्ड है वो सारा कच्चा खा जाएंगे अगर दोनों ने साथ में ओपनिंग कर ली। और फखर जमान भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कम से कम मैं बोलूंगा 7-8 करोड़ तो ये ले ही जाते आईपीएल में, अगर ये खेलते 2024 या 25 में तो ये 7-8 करोड़ ले जाते। और आज की डेट में फखर जमान की बड़ी वैल्यू है इंडिया के अंदर, खासतौर पर जो उसने वर्ल्ड कप में इनिंग खेली थी न्यूजीलैंड वाली, उसके अंदर कोई 12-13 तो इसने छक्के मारे थे, उसके बाद इंडिया वाले बहुत फैन है भाई फखर जमान के, बहुत ज्यादा तारीफें भी सुनी है मैंने, और मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स में जाता फखर जमान और दिल खुश हो जाता अगर ये बंदा वाकई में राजस्थान रॉयल्स में खेलता। तो मैं बोलूंगा रिकॉर्ड्स की तो ऐसी की तैसी माँ बहन एक को जानी थी भाई रिकॉर्ड्स की। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि भाई नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि भाई हम आईपीएल में जाके खेलें, ये करें वो करें, वो तो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, आईपीएल वालों ने तो हमारे साथ बड़ा धोखा किया, ये किया वो किया। मैं तुम्हें बताऊं, अगर पाकिस्तान आईपीएल में खेलता ना, आज यकीन करो पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। मतलब खुद सोचो, पूरी दुनिया आईपीएल खेल रही होती है, हम अपना मुंह लेके बैठे होते हैं कि यार काश हम भी खेल रहे होते। हम देखते हैं, हमारे दिल में तमन्ना भी है कि हम, मतलब तमन्ना भाटिया नहीं, हमारे दिल में ख्वाहिश है कि हम जो है वो आईपीएल में खेलें, हमारे प्लेयर जो है वो आईपीएल में खेलें, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, नहीं खेल सकते। हो सकता है कि भाई कभी बाद में खेलें, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बस ये चंद एक ऐसे खिलाड़ी थे जिसके बारे में मैंने सोचा कि भाई ये आईपीएल में सिलेक्ट हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान में इन लोग के बहुत हैं। हाँ, बाकी शादाब वादाब ये सब कुछ ये फारिग हैं, ये सारे कच्चे फारिग हैं, इन लोगों से कुछ नहीं होना था, इन लोगों को सोचने का भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया भाई साहब।